Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of 4th year. So this is a very short and crisp video about me giving final and few points which will help you in NEET UG, because अगर मैं MBBS की 4th student हूँ तो मैंने भी NEET UG दिया होगा, right? So I thought why not to tell you few things I thought you should know before giving any exam or preparing for the NEET UG exam, which will help you or might help you. You might know these, but most probably you won't remember, या फिर आप उसको वर्कआउट नहीं करते होंगे, इसलिए ये आपको शायद याद रहेगा या नहीं रहेगा, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नंबर 1 थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी होती है। एंड बायोलॉजी में मैं ये कहूँगी कि अगर आप आकाश जाते हैं, मैं भी गई थी, उसमें हद से ज़्यादा आगे तक का पढ़ाते हैं, उतना उसमें मेहनत नहीं करनी है। तो मेरा सजेशन ये होगा, सिर्फ आप NCERT पढ़िए, और ये दुनिया में हर कोई कहता होगा, या फिर आप किसी की भी वीडियो देखेंगे वो भी वही कहेगा, मैं भी वही कहूँगी टू बी ऑनेस्ट, कि NCERT पढ़िएगा, बायो में और कुछ मत पढ़िएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो सबके लिए बाहर से आएंगे, नॉट जस्ट यू, राइट। अगर आप आकाश पढ़ भी लेंगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो NCERT से पढ़िए। लेट्स टॉक अबाउट नंबर सेकंड पॉइंट। अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिक्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अगर NEET UG दे रहे हैं उनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो आप अकेले नहीं है, डो नॉट वरी अबाउट इट। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट इज जस्ट सिमिलर टू मैथ्स। तो आप जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको एक टॉपिक अगर आप करना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए, फिर आप उसके क्वेश्चन करिए। बिना कॉन्सेप्ट करे क्वेश्चंस मत करने बैठ जाइएगा, फिर आप मत बोलेगा कि इन्होंने तो ऐसे कहा था। ऐसा नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 है क्यों, एंड देन आप उसके क्वेश्चंस करने बैठे, रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग M1 1 इज इक्वल टू M2 V2। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, देन आप वो फॉर्मूला को लगा पाएंगे कि और उसके चेंजेस भी कर पाएंगे, और अगर आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे तो भी तभी समझ आएगा जब आपको उसको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, राइट। इसीलिए फिजिक्स को आसानी से करने के लिए आप कॉन्सेप्ट समझें और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके वो करें। और टू बी ऑनेस्ट मेरी फिजिक्स सबसे बेस्ट लगती थी मुझे कंपेयर टू PCB, और मुझे बायोलॉजी द वर्स्ट लगती थी। यार आप कहेंगे डॉक्टर बन रहे हो, बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती थी, और फिजिक्स अच्छी लगती थी, इससे इंजीनियरिंग कर लेते, नहीं करनी थी, यही मेरा फैक्ट था। टॉक अबाउट नंबर थर्ड थिंग, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में NCERT ही पढ़िए, मैं वही कहूँगी कि NCERT इज द की इन केमिस्ट्री। ऑल्सो जो नेम्ड रिएक्शंस है एग्जैक्टली लाइक फ्रॉम NCERT छपी आ जाती है। आपके कोचिंग वाले, कोई भी कोचिंग हो, बहुत आगे तक पढ़ाएंगे, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई नहीं पूछता है, राइट। तो इसलिए कहूँगी सिर्फ NCERT पढ़िए, दैट विल बी मोर देन इनफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ थिंग, कि आपको स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, या फिर अगर आप डमी स्कूल में, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं, फिर आपको कोचिंग भी जाना है, वीकेंड वाला बैच है, वीकडे वाला बैच है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, टाइम निकालना इज द की, राइट। आप मेरे हिसाब से जब अगर स्कूल के एग्जाम पास आ रहे हो तब स्कूल की पढ़ाई करिए, बाकी टाइम अपने NEET UG की तैयारी करिए, तो आपको हेल्प होगी, तब आपको पता चल जाएगा और आपको टाइम डाइवर्ट करना आ जाएगा। नंबर फिफ्थ थिंग, to be honest for me, I feel like NEET UG or JEE Mains is one of the most difficult exams, not similar to IS, I would say, because number of students or number of the applicants that are present are far most, but the 16 lakh or 19 lakh students giving for just 60,000 seats, आप रेशियो देख रहे हैं गेटिंग पास इन द एग्जाम। तो मेरे को तो ये लगता है कि इससे ज़्यादा कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ द पेपर ऑफ हार्डनेस, because of the number of applicants, the number of chances of you getting selected are very less now. That is why I'm telling you, अगर आप इस एग्जाम को टफ लेके चलेंगे, हाँ टफ है डेफिनेटली, लेकिन टफ सोच के चलेंगे तो आपको टफ ही लगेगा। लेकिन आप अगर ये सोच के चलेंगे इट्स अ इजी एग्जाम, इजी टू क्रैक एंड मैं कर सकती हूँ, देन आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए मैं कहूँगी एवरीथिंग गोज इन द माइंड, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ माइंड। तो अगर आप एग्ज़ाम को सोच के चलेंगे, एग्ज़ाम इजी है, इट बी ईजियर टू क्रैक, इसलिए सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, मेरा हो जाएगा एंड आई एम केपेबल ऑफ दैट। ये 3 चीज़ें आप अपने आप पे ट्रस्ट करके करेंगे ना,
तो डेफिनेटली हो पाएगा. एंड बी पॉजिटिव, बी कूल एंड कीप योर लाइफ हैप्पी, नॉट जस्ट स्टडीज, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट. अगर आप मस्ती करना चाहते हैं, करें, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, लेकिन एक लिमिट में. इवन इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, आई डू मस्ती बट आई हैव स्टॉप्ड, बट इन लिमिटेशंस, राइट? लिमिटेशन में मैं अभी भी थोड़ा घूमने जाती हूँ, बट पहले मैं पूरा दिन घूमती थी, तो अब मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए घूमती हूँ. सुबह अगर मेरे को दिन में जाना है तो मैं सुबह पढ़ लूँगी, क्योंकि पता है घूमने के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं होगी. एंड अगर मुझे सुबह जाना है तो मैं शाम को पढ़ लेती हूँ, या फिर अगर एग्जैक्टली सुबह जाना है तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेती हूँ. तो वो आपको अपना शेड्यूल वर्कआउट करना पड़ेगा. आपको स्कूल जाना है तो स्कूल से पहले उठिए, स्कूल के बाद पढ़िए. आप अपने हिसाब से निकालिए. आपके स्कूल में भी फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे पढ़िए. आपको अपने हिसाब से, आपको अपने लिए टाइम खुद से निकालना पड़ेगा. नोबडी विल हेल्प यू. एंड रिमेंबर, इफ यू फीलिंग डिप्रेस्ड, बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन यू फील डिप्रेस्ड. इवन सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है जो ड्रॉप्ड आउट होते हैं. अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स whom you can trust. इंपॉर्टेंट बात है, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ बातें करिए, नॉट सबसे जाके बात करिए. एंड उनसे वर्कआउट करिए एंड अपनी चीज़ों को बाहर निकालिए. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. आई होप दिस वर द थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू. अगर आप नीट यूजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, फिर किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. Please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated because you are my family. And अगर आपको कोई भी doubt है तो definitely comment down and I will try to help you more. Thank you.